बाद ये जो तेज प्रताप यादव हैं, एक पुलिस वाले को होली पे कहते हैं इधर आ, आगे नाच के दिखा, मुजरा करवाओगे। जो अवैध रूप से आके वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा चुका है, वो वोट डाल रहा है, अगर उसको निकाल रहा है तो विपक्ष को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये बता दीजिए। दूसरी बात, अगर आप तेजस्वी यादव की बात करेंगे तो कहते हैं अगर मुसलमान भाइयों को कुछ हो गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से ईंट बजा दोगे। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, 2003 में जो है सर्वेक्षण का काम पहले हुआ था, राबड़ी देवी का सरकार हुआ करती थी, उन्होंने सारे बॉर्डर पे अपने हिसाब से बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बसाया था। अभी जाके पता कर लो, अमेरिका दूसरे नंबर पे आ रहा है कर्जे में। यही विपक्ष का दो राजनीतिक है। प्रशासन से करवाओगे ईंट से, तो हम तुम्हारी बजाएंगे इस बार। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, वो बुड्ढे सुन ले, तेरा भी हम इस बार बजाएंगे, बिहार के लोग बजाएंगे। जो जेन्युइन है उसी का नाम रहेगा, जो भी अवैध है सबका नाम हटेगा। मुकेश वर्मा, क्या लग रहा है जो एसआईआर का मुद्दा है, सही भी है या बेवकूफ बनाने वाली बात है देश की? एकदम 101% सही है, ये होना चाहिए, और ये सिर्फ बिहार में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए ये। आप हमें एक चीज बता दीजिए ना, आज अगर जो है इलेक्शन कमीशन अगर वो सर्वेक्षण का काम कर रहा है, बांग्लादेशियों को बाहर निकाल रहा है, रोहिंग्यों को बाहर निकाल रहा है, वो पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रहा है, नेपालियों को बाहर निकाल रहा है, यानी गैर बिहारी जो है, जो अवैध रूप से आके वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा चुका है, वो वोट डाल रहा है, अगर उसको निकाल रहा है तो विपक्ष को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये बता दीजिए। क्या दिक्कत है उसे? ये तो यही कर रहा है। आप एक चीज़ देख लीजिए, इतने दिन से ये सर्वेक्षण का काम चल रहा है, लगभग कम से कम 60 लाख वैसा वोटर पकड़ाया है जो कि वो बाहरी हैं, वो सारे रोहिंग्या है, चाहे वो बांग्लादेशी हो या जहाँ के भी हो, और कुछ तो कम से कम 2.5 से 3 लाख ऐसे पकड़ाया है जिसका कि बिहार के वोटर लिस्ट में भी नाम है और बंगाल के भी वोटर लिस्ट में नाम है। तो वैसे लोगों का क्या जरूरत है भाई, विपक्ष की आखिर उसको क्यों रखना चाह रहा है कि भाई इसको रहने दो। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, 2003 में जो है सर्वेक्षण का काम पहले हुआ था, उस टाइम पे राबड़ी देवी का सरकार हुआ करती थी, उन्होंने सारे बॉर्डर पे अपने हिसाब से बांग्लादेशी रोहिंग्यों को बसाया था अपने वोट बैंक के लिए, तो वो उसके हिसाब से सत्ता चल रहा था। पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं कि ये जो एसआईआर का मुद्दा है, हम जो महाराष्ट्र में गेम करा था बीजेपी ने क्या गेम करा, वो उनका कहना यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने वोट बढ़ाए और जिस तरीके से बीजेपी ने वोट घटाए, बढ़ाए उनके जो बीजेपी के समर्थक थे, घटाए उनके जो अपोजिशन पार्टी के समर्थक थे, तो जो महाराष्ट्र में गेम हुआ वो हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। ये देख लीजिए, यही विपक्ष का दो राजनीतिक है। महाराष्ट्र में विपक्ष वाले क्या कर रहे थे, सारे छाती पीट रहे थे कि वहाँ जो है ना वो बोकस जो है वोटर का नाम पड़ा हुआ है, ये चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और इसको देखना चाहिए। वही आज अगर बिहार में संज्ञान ले रहा है, छांट रहा है, तो इसके पेट में दर्द हो रहा है। ये क्यों ऐसा दोहरा राजनीति कर रहे हो भाई? उसको बिहार चुनाव आयोग को अपना काम करने दो ना, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा? आप हमें एक चीज़ बता दीजिए, ये लोग जो कहता है कि अपने हिसाब से जो है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ देगा, कहाँ से यूपी से बंदा उठा के जोड़ देगा क्या बिहार के वोटर लिस्ट में नाम? वो सारे बिहार के ही बंदा रहेंगे, जो जेन्युइन है उसी का नाम रहेगा, जो भी अवैध है सबका नाम हटेगा। जेन्युइन कौन? जो बीजेपी को सपोर्ट करता है वो जेन्युइन है, अपोजिशन को जो सपोर्ट करता है वो बेवकूफ है। जो देश के संविधान को सपोर्ट करता है, जो देश की तरक्की चाहता है, वो है। अब अगर आप ये कहेंगे कि जो 20-20 साल से जो यहाँ पे रोहिंग्या भरे पड़े हैं चिरकुटों की तरह, उनका नाम तक नहीं है वोटर लिस्ट में, फिर भी उनका जबरदस्ती नाम बनाया गया है, तो वो लोग आगे वोट देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी की सरकार में कितने लोग इस देश के अंदर है सबको मालूम है, और जितने भी लोग ये पकड़े गए हैं ना, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है तो मतलब नहीं है, तो वो वोट नहीं डाल सकते हैं। तो बीजेपी सरकार 10 साल तो पहले इस देश को आगे बढ़ाने में काम की, अब इस देश के घुसपैठियों पर भी काम करेगी ताकि उठा के इनको बाहर फेंके, क्योंकि इन घुसपैठी की वजह से इस देश के युवाओं का रोजगार जा रहा है, इस देश की संपत्ति को नुकसान यही कर रहे हैं, इस देश में जो है सबसे ज़्यादा आतंकवाद बढ़ाने का काम ये घुसपैठी करे। इन पे और विपक्ष जो कह रहा है कि घुसपैठियाँ नहीं है, ये है वो है, तो ये दो जगह का ये कार्ड कहाँ से आ रहा है भाई, और ये घुसपैठियाँ हैं कहाँ से? तो जाहिर सी बात है ये जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल सही हो रही है। ये सही कह रहे हैं। इनकी बात ये है कि ये जो कार्रवाई हो रही है घुसपैठियों के लिए हो रही है, ये जो कार्रवाई हो रही है उनके लिए हो रही है जो फर्जी वोट डालते हैं। लेकिन अपोजिशन ये कह रहा है कि जो हमें राहुल गांधी को सपोर्ट करता है, मतलब कांग्रेस को सपोर्ट करता है, आरजेडी को सपोर्ट करता है, उसकी तो बीजेपी वोट उड़ा रही है, उनके तो वोट काट रही है, और जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनके वोट बढ़ा रही है, ताकि बिहार में भी बीजेपी। उनको कैसे पता चला
कि बीजेपी जिनको वोट काट रही है उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। वो बीजेपी के भी तो सपोर्टर हो सकते हैं। अभी भैया ने बोला कि भैया आप जितने जैसे विपक्ष कह रहा है कि भैया 2 महीने के अंदर आप ये कैसे कर लोगे, कैसे आप इन लोगों जितने भी फर्जी हैं इनको हटा कैसे पाओगे। ऐसे कर लेंगे जैसे 10 साल के अंदर में जीडीपी 10वें नंबर 4थे नंबर चलेगी ना, वैसे हम 2 महीने में ये भी कर लेंगे। तुम्हारे 65 साल तुम्हारे पास था, तुम लोग झक माराते रहे, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? आप कह रहे हो कि 10वें नंबर पे 4थे नंबर पर आ गई। हाँ। वहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन ये कह रहे देश में कर्जा कितना हो गया, मतलब कर्जे को लेकर अभी जाके पता कर लो, अमेरिका दूसरे नंबर पे आ रहा है कर्जे में। हमारे देश में जो है ये पहले नंबर पे भैया ने बोला सही कि मैं तो दूसरा नंबर बोला था। अब देख लिया भैया ने बोला पहले नंबर पे। अब सोचो अमेरिका पहले नंबर पे कर्जे में है। हमारे देश की स्थिति क्या थी? आज देश के अंदर 20 राज्यों में मेट्रो दौड़ रहा है, बिना पैसे का हो जाएगा। इस देश में 4 करोड़ लोगों को जो है मकान मिल गया, बिना पैसे का हो जाएगा। तो भैया बीजेपी सरकार जो है काम कर रही है। दूसरी बात, अगर आप तेजस्वी यादव की बात करेंगे तो कहते हैं अगर मुसलमान भाइयों को कुछ हो गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजा दोगे मतलब हिंदुओं का ईंट से बजाओगे। इस देश के अंदर मुसलमान बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, खा पी रहे हैं। मोदी ये सौगात भी ईद में दिया गया है। 51 जो है IAS भी बने हैं, 51 जो है IAS ऑफिसर भी बने हैं। और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी सांसद है। यहाँ पे बताइए डर कैसा है, मुसलमानों को मार कौन रहा है? तो राजनीति करने वाला आदमी ये RJD वाले हैं। RJD के एक कार्यकर्ता के है, इसके बारे में लालू यादव ने कुछ बोला, तेजस्वी यादव ने कुछ बोला, तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला, तिरंगे में खड़े होकर अपमान कर रहा था। लालू यादव जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो तस्वीर है पैरों पे रखा, उसके बारे में आपने बोला, कहाँ गए थे आप? और हाँ, तो फिर पैरों पे रखेंगे अम्बेडकरवादी हैं तो हैं, अपमान करेंगे उनका हैं। और दूसरी बात ये जो तेज प्रताप यादव हैं, एक पुलिस वाले को होली पे कहते हैं इधर आगे नाच के दिखा, मुजरा करवाओगे, प्रशासन से करवाओगे, ईंट से तो हम तुम्हारी बजाएंगे इस बार। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, वो बुड्ढे सुन ले, तेरा भी हम इस बार बजाएंगे, बिहार के लोग बजाएंगे, ईंट से तुम्हारा बजेगा। ये लोग जंगल, अरे ये तो चारा चोर है यार, अरे ये तो चारा चोर है। अब वैसे भी इसको सर्टिफिकेट मिल चुका है।